स्कूल के दिन याद हैं आपको? स्कूल में वही बच्चा फर्स्ट आता था, वही अव्वल आता था जो होमवर्क करता था। देखिए, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुर क्या है। सालों के अपने अनुभव का संचित ज्ञान इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या बनने का इरादा रखते हैं तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है। सारे काम छोड़ दीजिए, तुरंत पहले वीडियो को अंत तक देखिए और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बड़ा मुश्किल काम है और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मुश्किलात है सही शेयर का चुनाव करना। देखिए, चाहे बाजार में कितनी भी बड़ी तेजी हो, किसी भी दिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मुट्ठी भर शेयर्स ही होते हैं जिसमें पैसा बनता है और बाकी तमाम शेयर्स में नुकसान के अलावा हाथ कुछ नहीं लगता। अब इन मुट्ठी भर शेयर्स का पता कैसे लगे, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में, यानी सही शेयर का चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं इंट्राडे शेयर्स कैसे चुनता हूं, यह आज के वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और एक एक बात को संजीदगी से लीजिएगा। देखिए, इंट्राडे में सफलता की कुंजी होती है मेहनत, यानी आप पिछले दिन कैसी तैयारी करके आए हैं, यह तय करता है कि आप इंट्राडे में कितने सफल होते हैं। कितने ही ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इंट्राडे ट्रेड उसी दिन करने बैठते हैं, उससे पहले कोई तैयारी करके नहीं आते और नतीजा बाजार में हर दिन मात खाते हैं। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो याद रखिए, पिछले दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शेयर बाजार में सफलता मिलती ही तब है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अपना होमवर्क जरूर करते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको करना होगा होमवर्क, और वो कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 लाख रुपए की बात समझ लीजिए। इंट्राडे में सफलता के लिए टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करना होता है। बॉटम अप अप्रोच इंट्राडे में कारगर नहीं होती। अब यह अप्रोच क्या है और कैसे इसको अपनाया जाता है, समझ लीजिए। देखिए, अगर आप सीधे शेयर तक पहुंचते हैं तो उसको कहा जाता है बॉटम अप, लेकिन अगर आप पहले सेक्टर का चुनाव करते हैं और बाद में शेयर का, तो उसको कहते हैं टॉप डाउन। इंट्राडे में सफलता के लिए टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे की सफलता के लिए है पिछले दिन का होमवर्क। तो एक कॉपी खरीद लाइए स्टेशनरी की दुकान से और उसमें हर दिन एक सूची तैयार कीजिए। जितने भी सेक्टर हैं, मसलन आईटी है, बैंकिंग है, मीडिया है, टेलीकॉम है, फाइनेंस है, जितने भी सेक्टर्स हैं सभी का एक सूची तैयार कीजिए और उस हर सेक्टर के आगे लिखिए कि इस सेक्टर का सबसे बेहतरीन डेली चार्ट फिलहाल किसका है। यानी बाजार बंद होने के बाद डेली चार्ट्स देखिए। याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे चार्ट्स देखकर की जाती है, यानी कि 15 मिनट 30 मिनट जैसे चार्ट इंट्राडे के लिए देखे जाते हैं, लेकिन होमवर्क होता है डेली चार्ट्स के जरिए। तो बाजार बंद होने के बाद देखिए डेली चार्ट्स और हर सेक्टर का सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुन करके इस सूची में लिख लीजिए। आप ये मेहनत रोजाना करके तो देखिए और फिर इंट्राडे के अपने परिणाम मेरे साथ बांटिएगा। जमीन आसमान का फर्क आपके परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। तो देखिए, सूची बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे सेक्टर्स एक तरफ लिख लीजिए और फिर उस सेक्टर के तमाम चार्ट्स खोजिए। उस सेक्टर का जो सबसे बेहतरीन चार्ट, सबसे बेहतरीन डेली चार्ट आपको नजर आ रहा है, बस मान के चलिए कि इंट्राडे में अगर उस सेक्टर में मूव आता दिखेगा तो इसी शेयर में काम करेंगे और इस तरह से शेयर का चुनाव ठीक ढंग से होता है।
याद रखिए कि आपने जिस शेयर को चुना है, अगर उस सेक्टर की बारी उस दिन नहीं आ रही है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में हमने एक बड़ी तेजी सरकारी बैंकों में आती हुई देखी। तो देखिए, अगर आप इस रैली को प्ले करते इंट्राडे में तो कैसे शेयर का चुनाव किया जाता। तो आइए हाल ही के एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए जब सरकारी बैंक स्टॉक्स की तेजी बनी, उस समय आप सरकारी बैंक स्टॉक्स के चार्ट्स को, डेली चार्ट्स को देख रहे थे। अगर आपने पिछले दिन अपना होमवर्क किया होता तो शर्तिया आपके रडार पर यूको बैंक का चार्ट जरूर आता, जिस चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा था। बुलिश फ्लैग एक बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न होता है जिसमें इस तरह का पोल और कई दिनों का इस तरह का एक झुकाव चार्ट पर बनता है, जिसको बुलिश फ्लैग कहते हैं। ब्रेकआउट हमने शुक्रवार के ट्रेड में आता हुआ देखा। अगर आपने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इस चार्ट को देखा होता तो यह चार्ट होता आपके रडार पर। सोमवार को जब आप बाजार में जाते और आप देखते कि सबसे बड़ी तेजी सरकारी बैंकों में हो रही है, आप तुरंत अपनी लिस्ट में देखते कि कौन से चार्ट सबसे अच्छे हैं और तुरंत उसी बैंक स्टॉक में आप निवेश करते, यानी कि यूको बैंक। तो अब आइए देखते हैं कि सोमवार को जब बाजार खुला तो यूको बैंक में किस तरह का इंट्राडे मूव देखने को मिला। तो देखिए, ये आपके सामने यूको बैंक का इंट्राडे चार्ट और देख रहे हैं 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट। पहले ही 15 मिनट में यूको बैंक में आया बड़ा ब्रेकआउट। ये है सोमवार, बाजार खुला 9:15 बजे, 9:30 बजे तक आपने देखा कि 16 को पार करके यूको बैंक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आपको पता है कि सरकारी बैंक उफान पर हैं और यूको बैंक का चार्ट सबसे अच्छा है। आपने अपनी सूची में चेक किया और यूको बैंक में निवेश किया और उसके बाद आप देखिए ये साबित हुआ इंट्राडे का जलजला और 17 रुपए को भी पार करके जबरदस्त रिटर्न इंट्राडे में आपको मिले इस चार्ट के जरिए। इसी तरह इंट्राडे के विनर्स खोजे जाते हैं। और अब आइए देखिए एक एग्जांपल हाल का और देखते हैं। हाल ही में हमने बड़ी तेजी देखी है रेलवे स्टॉक्स में। और मान लीजिए आप रेलवे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते थे तो कैसे सही शेयर तक पहुंचते, ये जानते हैं इस एग्जांपल से। तो आइए देखते हैं इस रेलवे शेयर को, IRFC के चार्ट को देखते हैं, जिसमें हाल में जबरदस्त तेजी बनते हुए हमने देखी और इंट्राडे में बहुत पैसा बना। अब देखिए 15 नवंबर को अगर आप इस चार्ट को देखते तो शर्तिया आप इसमें बन रहे बुलिश पेनेंट पैटर्न को एक ही नजर में पहचान पाते। अगर आपने अपना होमवर्क सही से किया होता, समय से किया होता, तो 15 नवंबर की शाम को चार्ट जब आप देख रहे थे आपको बुलिश पेनेंट पैटर्न, उसका ब्रेकआउट साफ दिखाई पड़ता और आपको पता होता कि अगर रेलवे शेयर्स में तेजी बनी तो मुझे फोकस IRFC पर करना है। अब देखिए 16 नवंबर को यानी कि बृहस्पतिवार को बाजार खुला, बड़ी तेजी के साथ खुला और सबसे बड़े विनर्स थे यही शेयर्स, यानी कि रेलवे कंपनियों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही थी। अब देखिए 16 नवंबर को अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते तो किस तरह से आपको मौका मिलता। तो देखिए यह है 16 नवंबर का इंट्राडे 15 मिनट चार्ट। बाजार खुला, 25 को पार करके IRFC भी खुला और उसके बाद कुछ कूल ऑफ हो गया। आप राह देख रहे थे इंट्राडे ब्रेकआउट की। जैसे ही 25 रुपए 60 पैसे के ऊपर इंट्राडे में स्टॉक ट्रेड होने लगेगा, आपको मिल जाएगा मौका। और तो देखिए जैसे ही 25-50 को पार करके स्टॉक ऊपर जाने लगा, जबरदस्त तेजी बनी। स्टॉक ने 26-50 को पार किया, 27 को दस्तक देने के बाद स्टॉक कुछ कूल ऑफ हुआ और आपको जबरदस्त मुनाफा उस दिन आते हुए दिखा और IRFC था उस दिन का सबसे बड़ा इंट्राडे गेनर। और इसको अगर पहचानने का एक तरीका है तो वो है डेली चार्ट के जरिए होमवर्क करना। पिछले दिन होमवर्क ठीक से किया हो तो आपको क्लास में सफलता निश्चित मिलती है। तो देखिए ये है कुंजी इंट्राडे में सफलता की। सबसे पहले सूची तैयार कीजिए हर सेक्टर के विनर को, यानी कि हर सेक्टर का जो सर्वश्रेष्ठ चार्ट आपको दिखाई देता है डेली चार्ट पर, उसको अंकित कर लें। उसके बाद इंट्राडे में इंतजार करें और ध्यान से देखते रहें कि कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा मोमेंटम, सबसे ज्यादा उफान देखने को मिल रहा है। अगर आप बाजार खुलने के 15-20 मिनट में नोटिस करते हैं कि सबसे बड़ी तेजी आज फाइनेंस में आती हुई दिख रही है, तो फिर बजाज फाइनेंस और तमाम NBFC के चार्ट्स को देखना शुरू करें। आपने जो पिछले दिन का चार्ट चुना हुआ है उसमें आपको आज ट्रेड करना है।
और उसी तरह मान लीजिए आपने किसी दिन पाया पहले 15-20 मिनट में सारा फोकस आईटी शेयर्स की तरफ है, सबसे बड़ा मोमेंटम आईटी स्टॉक्स पे बन रहा है। पिछले दिन आपने होमवर्क किया है और मान लीजिए आपने खोज रखा है आईटी स्टॉक्स में सबसे अच्छा स्टॉक। तो जैसे ही बाजार खुलता है, ब्रेकआउट आपके स्टॉक में आता है, आप उसमें इंट्राडे ट्रेड करना शुरू कीजिए। ये छोटा सा एक चेंज अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टाइल में ला करके देखिए, आप देखेंगे हर दिन का सबसे तेज बढ़ने वाला शेयर आपके हाथ में होगा। तो देखिए, यह है आजमाया हुआ नुस्खा जिसके जरिए इंट्राडे ट्रेडिंग में लगते हैं 4 चांद। तो देखिए, छोटी सी मेहनत है, रोजाना करनी होगी, लेकिन फिर आप देखिए बड़ी सफलता हाथ लगेगी। तो देखिए, ट्रेडिंग में बड़ी भारी भूमिका है मेहनत की, आपके पुरुषार्थ की, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसी अनुपात में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आखिर देखिए, शेयर्स भी इतने सारे हैं। अब इतने सारे शेयर्स में सबसे सही शेयर का चुनाव करने के लिए थोड़ी मुशक्कत तो करनी होगी। याद रखिए, बाजार खुलने से पहले पिछले दिन डेली चार्ट्स देखना मत भूलिए और उनमें बन रहे पैटर्न्स के जरिए अगले दिन का इंट्राडे विनर खोजने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप सही शेयर तक पहुंचने लगेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और जब आप ऐसी सूची स्वयं से तैयार करें तो मेरे साथ उसकी तस्वीर बांटना मत भूलिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और बहुत संयम के साथ शुरू कीजिए इंट्राडे ट्रेड करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।